आज सुपर कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर। इससे पहले सुपर कंप्यूटर चालू करते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बताइए, हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्या पढ़े थे बताइए? क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो क्लासिफिकेशन कंप्यूटर की बात करेंगे, कंप्यूटर को कितने बार में डिवाइड किया गया है आपका? 3। कितना है जी? 3। पहला किसके आधार पर? हार्डवेयर के आधार पर। दूसरा क्या है आपका? साइज के आधार पर। तीसरा क्या है आपका? कार्य के आधार पर। अब बताइए, हार्डवेयर के आधार पर फिर कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 5। फिर पीढ़ी दर पीढ़ी, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी और पांचवी। इसे बताइए, हार्डवेयर के बारे में बताइए थे। बताइए, निर्वात ट्यूब का प्रयोग कब किया गया? किसमें? पहली पीढ़ी में। एक मैंने कोड बताया था आपको, नीता आई और क्या लाई? माइक्रो लाई। तो नी से ट से, ठीक है। उसके बाद आई से इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो लाई, माइक्रो से, और लाई से क्या है? लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक, इतना हो गया। इसके हम लोग बात करते थे आपका लैंग्वेज के बारे में। तो पहला पीढ़ी में कौन सा लैंग्वेज प्रयोग किया गया था? बताइए। असेंबली। कौन सा था? असेंबली। मशीन था, क्या था? मशीन। दूसरा क्या था आपका? क्या था? असेंबली। तीसरा क्या है आपका? हाई लेवल। चौथा क्या है? एसक्यूएल। और पांचवा क्या है आपका? एआई। क्या है? एआई। स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड में देखिए, पहला क्या था बताइए? मिली। मिली के बाद क्या था आपका? माइक्रो के बाद क्या था? क्या था? नैनो। नैनो के बाद क्या है? पिको। पिको के बाद क्या है? फेंटो। उसके मैंने बताया था आपको किसके बारे में? आपका एक बताया आपका मेमोरी। तो मैंने बताया था आपका कार्ड में राम। कार्ड से क्या था बताइए? पंच कार्ड। में से क्या था? मैग्नेटिक टेप। टेप। और उसके बाद राम से क्या है? उसके बाद चौथे में कौन सा? ऑप्टिकल डिस्क। कौन सा डिस्क होगा? और लास्ट में क्या है आपका? पेन ड्राइव। कौन सा ड्राइव है? पेन ड्राइव। आप लोग को याद नहीं है, मैं अभी पूछूंगा सबसे, ठीक है? ये सबसे पहले सुपर कंप्यूटर देख लेते हैं। साइज के आधार पर कितना पार्ट में डिवाइड किया गया है आपका? 4। पहला बोलो, दूसरा बोलो, तीसरा बोलो, चौथा क्या है? तो आज हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? सुपर कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर हम लोग बात करेंगे? सुपर। तो ये बात करते हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में। अब यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा, अभी तक जितना पढ़ा रहे हैं 3 दिन क्लास में, और सर्वाधिक जो क्वेश्चन पूछेगा सुपर कंप्यूटर से पूछने की संभावनाएं ज्यादा रहते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, समझो क्या है कहानी इसकी सुपर कंप्यूटर का। कल मैंने बताया था कि जितने भी कंप्यूटर होते हैं मेन फ्रेम होते हैं, बाद में उसको क्या बनाया जाता है? आपका सुपर कंप्यूटर। ठीक है, जैसे कि अगर मेन फ्रेम में सैकड़ों प्रोसेसर है, तो उससे अधिक हजारों में किसमें होगा? आपका सुपर में। किसमें होगा? सुपर। तो पहला चीज तो ये है, इसकी स्पीड, साइज, ये सब मैं लिख रहा हूँ। जो मेन चीज इसके बारे में बात कर रहा हूँ, जहां से क्वेश्चन पूछता है, पहला क्वेश्चन पूछता है इससे, इसकी स्पीड किससे मापी जाती है? इसकी स्पीड किससे मापी जाती है? तो आपको क्या रखना है? फ्लॉप। क्या रखना है? बोलो, फ्लॉप। ठीक है, फ्लॉप्स। क्या बोलेंगे? फ्लॉप्स। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। बोलिए एक बार, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। बोलिए जी। ठीक, ये इसका फुल फॉर्म पूछेगा तो आपसे बनना चाहिए फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ठीक है, दूसरा क्या होता है इसमें? हजारों प्रोसेसर को पैरेलल क्रम में लगाए जाते हैं। कितने प्रोसेसर होंगे इसमें? हजारों प्रोसेसर को किस क्रम में लगाएंगे हम लोग? पैरेलल, समांतर। ठीक, समांतर क्रम में लगाएंगे। समांतर क्रम में लगाते हैं। अब सोचो, हमारे पास जो हम लोग यूज करते हैं वो, उसमें प्रोसेसर की संख्या 1 2 3 4 हो सकती है, 8 हो सकती है। लेकिन जब वही प्रोसेसर की संख्या हजारों हो जाएंगी, तो जाहिर सी बात है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 1000 गुना बढ़ जाएगी। 1000 गुना क्या हो जाएगी जी? बढ़ जाएगी। रही बात उसकी साइज की, तो भैया जब हमारे यहाँ जो कंप्यूटर है, सामान्य कंप्यूटर, उसकी साइज कम से कम, ऐसा लैपटॉप तो इतना बड़ा तो होता है साइज के अकॉर्डिंग। लैपटॉप की बात करें, आपका डेस्कटॉप की बात करें, 1000 प्रोसेसर लग जाएंगे, तो इसकी साइज भी सबसे क्या हो जाएगी? बड़ी। और इसकी आपका कॉस्ट भी सबसे क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। तो हर चीज में क्या रहेगा? ज्यादा ही रहेगा। ठीक है, हर चीज में क्या रहेगा? ये ज्यादा। अब इसका यूज समानता यूज तो होगा नहीं, छोटे मोटे लोग तो इसका यूज करेंगे नहीं। बड़ी बड़ी वैज्ञानिक एजेंसी जो होती है, ठीक है, जैसे कि आपका नासा वगैरह हो गया। क्या हो गया आपका? नासा। भारत में कौन सा हो गया आपका? इसरो। इसके अलावा डीआरडीओ। ठीक है, मिसाइल प्रक्षेपण जो केंद्र होते हैं, जो मिसाइल भेजते हैं,
ठीक है। ये प्रक्षेपण केंद्र जो होते हैं, मिसाइल सैटेलाइट जो भेज रहे हैं, ये जो केंद्र होते हैं, ये लोग भी किसका यूज करेंगे, हमारा सुपर कंप्यूटर। किसका यूज करेंगे, सुपर कंप्यूटर। ठीक है। मौसम विज्ञान में भी इसका यूज किया जाएगा। भैया मौसम विज्ञान इन द सेंस आंधी तूफान आने वाला है, ये आने वाला है, इसकी पहले ही पूर्वानुमान भविष्यवाणी किसके द्वारा की जा रही है, आपका सुपर कंप्यूटर। तो मौसम अनुसंधान के द्वारा मेडिकल फील्ड में भी इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है। कुछ वैक्सीन यूज बनाना है, कोरोना वायरस आया था, वैक्सीन तुरंत बनाना है, छोटा मोटा कंप्यूटर थोड़े डीएनए आरएनए चेंज कर पाएगा जी। और जो वायरस था पता है उसमें डीएनए था नहीं, उसमें आरएनए था। अब उसको आरएनए को डीएनए में चेंज करना था, तो हम लोग आरसीपीटी करते थे, तो उसमें 3-4 दिन लग जाता था, क्योंकि हमारे पास ऐसे कंप्यूटर थे नहीं कि तुरंत काम कर सके। तो मेडिकल फील्ड में, हर फील्ड जो बहुत ही आईएमपी है उस सब में किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, सुपर कंप्यूटर। किसका प्रयोग करेंगे, सुपर कंप्यूटर। तो ये एक कॉमन चीज हो गया सुपर कंप्यूटर का, जहां से क्वेश्चन आएगा बनना चाहिए। बताइए सुपर कंप्यूटर का स्पीड किससे मापते हैं, पूरा नाम बताइए एक बार, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। बताइए इसमें कितने प्रोसेसर लगे होंगे, किस क्रम में लगे होते हैं आपके, पैरेलल क्रम। समझ में आता जी, जैसे एक लग गया, उसके ऊपर फिर एक लगेगा, फिर उसके ऊपर एक लगेगा, ऐसा टाइप। जैसे ईंट का दीवार बनाते हो ना, सेम प्रोसेसर का दीवार बनाना है। ठीक, ये कौन सा क्रम होगा आपका, पैरेलल। ठीक है, समांतर। ये नहीं कि कहीं भी रख दो, ऐसा नहीं है, एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए। अब इसकी इतिहास के बारे में बात करते हैं, सुनेंगे। एक व्यक्ति जिसका नाम है सीमोर क्रे, आराम से लिखते रहना। एक व्यक्ति जिसका नाम क्या बोलो, सीमोर क्रे। नाम क्या बोलो एक बार, ठीक। ये इसको कहा जाता है सुपर कंप्यूटर का जनक। सुपर कंप्यूटर का क्या माना जाता है बताइए, जनक। अब इसने क्या किया था, एक कंप्यूटर बनाया था, वो एक्चुअली मेन फ्रेम कंप्यूटर था। कौन सा कंप्यूटर था आपका, मेन फ्रेम कंप्यूटर था। और उस कंप्यूटर का नाम था क्रे-1 कंप्यूटर। नाम क्या बोलो, क्रे-1। कंप्यूटर का नाम क्या था जी, क्रे-1। जब देखा इसमें हमने प्रोसेसर की संख्या को जब दोगुनी किया, तो इसकी स्पीड कई गुना बढ़ गई, कई गुना मतलब 1000 गुना और बढ़ गई। तब जाके इसके माइंड में आया कि अब ये मेन फ्रेम कंप्यूटर नहीं रह गया, अब ये कौन सा कंप्यूटर बन गया आपका, सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर की जनक किसे माना जाता है, ठीक है। और इसने कौन सा कंप्यूटर बनाया था बताइए, तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर बोला जाएगा। ये क्वेश्चन पूछता है अक्सर, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो क्या बोलेंगे, कब बनाया गया, 1900, ठीक है, अमेरिका में बनाया गया था। कहां बनाया गया था, यूएसए में बनाया गया था। और इसकी खुद की कंपनी है जिसका नाम है सीआरसी। क्या नाम बोलो, ठीक है। इसका कंपनी का नाम है एक्चुअल में क्रे रिसर्च कंपनी। क्या नाम बताइएंगे, कौन सा कंपनी है आपका, क्रे रिसर्च कंपनी। इसमें से आपसे क्वेश्चन ये वाला पूछेगा, सन पूछ सकता है, इसका नाम पूछ सकता है, और इस व्यक्ति का नाम पूछ सकता है। ठीक है। तो ये है सुपर कंप्यूटर का एक सिंपल सा जनरल इंफॉर्मेशन। अब भारत में क्या क्या इसके संस्थान है, कौन कौन से संस्थान सुपर कंप्यूटर बनाते हैं, भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इतना आप आराम से नोट करेंगे। बता रहा हूं 91 की कहानी। तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है विजय पांडुरंगन। क्या नाम बोलो, विजय पांडुरंगन जाते हैं और वहां से एक आपका कंपनी से क्या खरीद के लिए आते हैं, सुपर कंप्यूटर। और सुपर कंप्यूटर को बहुत बारीकी से देखते हैं, खोल खाल के बनाया कैसे, तो समझ जाता है कि यार मेन फ्रेम में अगर ज्यादा प्रोसेसर लगा देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, सुपर कंप्यूटर। जो सुपर कंप्यूटर उसने बनाया तो उसने कुछ नहीं किया है, बस मेन फ्रेम कंप्यूटर में एक्स्ट्रा प्रोसेसर लगा दिया। अब भारत में ही पहला सुपर कंप्यूटर बन के तैयार हो गया। व्यक्ति विशेष का नाम है आपका विजय पांडुरंगन। क्या नाम बोलो बताइए, विजय पांडुरंगन। ठीक है। दूसरा चीज आपको याद रखना है, इसने 1991 में जो पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था भारत का, उसका नाम था परम 8000। क्या नाम था बोलो, क्या नाम था जी, ये है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। ये है भारत का कौन सा कंप्यूटर, आपका पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000। ठीक है। दूसरा चीज आपको ये जानना है किस कंपनी से बिलोंग करते हैं, तो ये है आपका सीडेक कंपनी। कौन सा कंपनी है आपका, सीडेक कंपनी। सीडेक कंपनी का मुख्यालय है पुणे। कहाँ है, पुणे। जो लिखिएगा उसका हाथ तोड़ दूंगा मैं, जब तक नहीं बोलो तब तक नहीं लिखना है। व्यक्ति विशेष का नाम बताइए, विजय पांडुरंगन। ठीक है। वो कब की बात हो रही है, 1900, ठीक। किस नाम से बनाया गया,
परम 8000। ठीक है, भारत का सुपर कंप्यूटर पहला कौन सा बताइए, किस कंपनी के द्वारा बनाया गया, कौन सा कंपनी है आपका, कौन सा कंपनी है जी, कौन सा कंपनी है, सीडेट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म बताना है आपको, पूछता है एग्जाम में। तो पहला सी से बोलना है सेंटर, बोलिए। डी से बोलना है डेवलपमेंट, बोलो डेवलपमेंट, बोलिए जी, कौन सा मेंट, डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट, सेंटर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग, बोलिए एंड एडवांस कंप्यूटिंग, बोलो। ठीक है, बोलिए फुल फॉर्म बोलिए एक बार, सेंटर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग। अच्छा बहुत तो लो, ठीक है, जब भी इंग्लिश बोलते हैं तो तेज बोला करो, बोलो सेंटर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग। अब अच्छा है आवाज, छत्तीसगढ़ी से नहीं बोलना है, ठीक है, इंग्लिश को थोड़ा तेज बोला करो ताकि स्पष्ट खुलता है। हर लैंग्वेज को बोलने का तरीका अलग होता है, उसका जुबान अलग होता है। ठीक है, तो सेंटर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग, मुख्यालय कहाँ, ठीक, किसने बनाया, ठीक, कब बनाया, किस नाम से बनाया। अब मेरी बात समझो, अब लोगों को कंफ्यूजन होता है पढ़ते पढ़ते कि ये गलत है लगता है, जबकि एग्जाम में जब आएगा तो इंसान इसी को लेना क्योंकि इसी को लेते आ रहा है। ठीक, अब एक कंपनी जिसका नाम है नाल, क्या नाम बोलो, बोलो जी, इसका फुल फॉर्म है नेशनल, बोलिए। ठीक है, एरोनॉटिक, 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 एरोनॉटिकल। ठीक है, नेशनल एरोनॉटिकल लैब, बोलिए एरोनॉटिकल लैब, बोलिए अच्छे से बोलो, तोतलो, नेशनल एरोनॉटिकल लैब, बोलिए। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, कहाँ है आपका, बेंगलुरु। इसका मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में है। कहाँ है, बेंगलुरु किस राज्य में है, कर्नाटक में है। कहाँ है, केरल मार देना। ठीक है, अब ये बताइए, इसने बनाया था एक कंप्यूटर, वो बना दिया था इसने 1980 में। कब बना दिया था, और उस कंप्यूटर का नाम था फ्लो सॉल्वर। क्या नाम था, बोलो क्या नाम था, और इसको भी सुपर कंप्यूटर माना गया था। इसको भी क्या माना गया था, सुपर कंप्यूटर माना गया था। अब लोगों को कंफ्यूज हो जाता है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर ले तो ले क्या। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जब आता है तो क्या लेना है आपको, परम 8000। ठीक है, परम 8000 ही आंसर लेना है, क्योंकि उसी को आंसर लेते आया है, अभी तक उसी को क्या लेते आया है, आंसर लेते आया है। ठीक है, उसी को ही आंसर लेते आया है। ये देखिए आपके सामने मैंने सर्च किया है, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, आंसर आपके सामने है, क्या है जी आपका। भले 1980 में किसको बना दिया गया है, फ्लो सॉल्वर, लेकिन आंसर उसको नहीं लेता। भगवान जाने क्या है उसके पीछे, मुझे पता नहीं, बट आंसर आपका परम 8000 को ही लेगा। ठीक है, इसके अलावा परम की बहुत सारी सीरीज है, क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा परम का सीरीज नहीं है, तो अभी जो लिखवाया गया है पहले इतना नोट करेंगे। इसके हम बात करते हैं परम की सीरीजों के बारे में। बहुत सारी सीरीज है, कम से कम 15-20 सीरीज होंगे, मैं आपको यूं या दो मुश्किल से 5 मिनट में याद करा दूंगा। लास्ट में उस फुल फॉर्म को अलग से लिखना है। अभी तक जितना फुल फॉर्म आया हो, अरे आया कुछ तो आया होगा अभी तक में, ठीक है, तो उसा फुल फॉर्म को अलग से लिखेंगे। जैसे यहाँ एग्जांपल के लिए सीडेक का आ गया, नाल का आ गया, ठीक है, इससे पहले भी किसी और चीज का आया होगा, उसको भी अलग से कॉपी में, कॉपी अलग से नहीं, मतलब उसी कॉपी के लास्ट में लिखेंगे, क्योंकि फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आते ही हैं। जैसे मैंने इससे पहले बताया था, एक सीडीपी का फुल फॉर्म बताया था, ईडीपी का बताया था। ठीक, ईडीपी का क्या था आपका, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग बताया था। पीडीपी का बताया था, ठीक है, प्रोग्राम डेटा प्रोसेसर बताया था। तो ये सब फुल फॉर्म जो है अलग से लिखते जाएंगे, लास्ट में उससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बाकी फुल फॉर्म का मैं चार्ट दूंगा आपको, उस चार्ट को याद करना पड़ेगा। चलिए हो गया यहाँ तक, चलिए वो रिवाइज कीजिए, बताना है मेरे साथ। ठीक, बताइए हम क्या पढ़ रहे हैं, बताइए। इसकी स्पीड किससे मापते हैं, फ्लॉप से। किससे मापते हैं, फुल फॉर्म बताएंगे आप, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। बोलिए सुर में बोलो, मुर्दो। कैसे प्रोसेसर को जोड़ते हैं, समानांतर। कितने प्रोसेसर को जोड़ते हैं, हजारों को। ठीक, अब ये बताइए कि सुपर कंप्यूटर के जनक कौन थे,
बोलो, क्रे से याद करो ना जी, क्रे से सीमोर, क्रे से कंप्यूटर का नाम, क्रे से कंपनी का नाम, क्रे से सब कुछ हो जाएगा, क्रे। ठीक है, तो सीमोर क्रे ने कब सुपर कंप्यूटर बनाया? 1900। ठीक, किस नाम से बनाया? क्रे1। अब ये बताइए कि किस कंपनी से थे आपका, कौन सा है? फुल फॉर्म बोलो। क्रे रिसर्च कंपनी। इतना क्लियर है? ठीक, अब आगे चलते हैं। आगे मैंने बताया आपको, ये देखिए भारत के बारे में बताया। भारत के कंप्यूटर में जनक किसको मानते हैं? ठीक, कब बनाया उसने, किस नाम से बनाया? ठीक है, किस कंपनी में बनाया? सीडेक का मुख्यालय कहाँ है? फुल फॉर्म बताइए सीडेक का। ठीक है, इसके प्रत्युत्तर में हम देखते हैं कि एक और नाम आता है जिस कंपनी का नाम क्या है, मुख्यालय कहाँ है? ठीक, फुल फॉर्म क्या है ना कंपनी का? नेशनल एरोनॉटिकल लैब। बोलिए। ठीक, कब बनाया इसने, किस नाम से बनाया, कौन सा सर्वर? अब एकदम रिसेंट का बता रहा हूं, परम की सीरीज, यहां से क्वेश्चन पूछता है, आपसे बनना चाहिए। टॉपिक डालेंगे परम सीरीज, परम मतलब समझ में आ जी, सुपर कंप्यूटर की सीरीज है बहुत सारी। ठीक, यहां से क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा परम का सीरीज नहीं है। तो जैसा मैं याद करा रहा हूं ऐसा याद करेंगे। पहले तो मैं आपको याद कराऊंगा संख्या वाला, कौन सा वाला? संख्या वाला, वो देखते ही याद हो जाएगा। तो मेरे साथ बोलना है, लिखना मत, बोलना है पहला परम 8000, बोलिए। फिर बोलना है परम 8800, बोलो। और 8800 बोल सकते हो, बाकी वो याद हो जाएगा। फिर बोलना है परम 9000, बोलिए। फिर उसके बाद फिर अब बताना परम 10000, बोलो। तो ये संख्या वाला हो गया। कौन सा वाला हो गया? याद रहेगा, नोट कर लो पहले इसको, और बहुत सारे ना जगह देंगे इधर। बताइए, पहला, दूसरा बोलो, तीसरा बोलेंगे, परम लास्ट में 10,000। अब बताइए, गंगा कहां से बहती है, मतलब मेन किनके जटाओं से बहती है? किसी व्यक्ति विशेष ने सिद्धि पाया होगा तब जाके गंगा को नीचे लाया है, उस व्यक्ति का नाम क्या है? भागीरथी। ये तो पता कि नहीं पता? चलो, इतना आपको बस याद रखना है। ठीक, अब देखिए, शिव के जटा से क्या बहेंगे? ठीक, किसी व्यक्ति ने क्या पाया? सिद्धि। अब बस स्टोरी बता रहा हूं ना, उसे सिद्धि दिया किसने? ब्रह्मा ने। किसने? ब्रह्मा। कहाँ दिया? तो कंचनजंगा में। कहाँ दिया आपका? कहाँ दिया? तो भगवान पहले शिव को यादना है, शिव की जटाओं से क्या बहती है? ठीक, क्या मिला? किसने दिया? कहाँ दिया? बस परम जोड़ दो। तो पहला बोलो, दूसरा बोलो, परम शिव परम ब्रह्म, ऐसा है ना? ठीक, फिर परम क्या है आपका? सिद्धि। ठीक, क्या है? परम ब्रह्मा। फिर परम विष्णु मत मार देना, बस इतना रखना। ठीक है, नोट कर लो भगवान वाला। ठीक, कौन सा वाला? ये वाला। अब बुक में क्या है, एकदम मिक्स कर दिया तो याद करते नहीं बनता। नोट करेंगे इसको, बहुत सिंपल सा है, शिव गंगा सिद्धि ब्रह्मा का जंघा। अब याद होगा ना? जिस सीक्वेंस में मैं लिख रहा हूँ उस सीक्वेंस में आपको याद करेंगे तो लंबे समय तक वो याद रहेगा। पहले संख्या वाला, फिर भगवान वाला देखते हैं। तो दो भगवान है, एक का नाम क्या है? शिव, एक का नाम क्या है? ब्रह्मा। ठीक है, एक नदी का नाम बताइए कौन सा है? ठीक है, फिर उसके बाद सिद्धि, क्या है? सिद्धि। और एक क्या है आपका? पहाड़ का नाम, जिसका नाम क्या है आपका? कंचनजंगा। कंचनजंगा वैसे है कहाँ, किस राज्य में है? सिक्किम में है। कहाँ है आपका? सिक्किम में है। ठीक है, भारत की, मतलब भारत के वर्तमान भूभाग की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी आपकी? कंचनजंगा। ठीक है, अगर हम लोग पाक पीओके को भी लेंगे तो उसमें आता है आपका कौन सा बताइए? केटू गार्डविन। क्या नाम है आपका? केटू। तो वो अलग चीज है, केटू गार्डविन ऑस्ट्रेलिया अलग चीज है। 8611 किलोमीटर बोलता मीटर उसकी ऊंचाई, वो अलग है। लेकिन वो भारत के इसमें नहीं आता, वो पीओके के अंदर आता है। भले भारत के मैप में हम लोग उसको दर्शाते जरूर है कि हमारा क्षेत्र है, लेकिन सबको पता है हमारा वो क्षेत्र नहीं है, इसलिए दर्शाते हैं कि आज नहीं तो कल हमारा क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं, देखते हैं अब क्या कहानी है। आजकल के कुछ युवा लोग क्या है ना, मतलब मैंने गौर किया, एनजीओ में बढ़िया जुड़ गए हैं। अब है बेरोजगार, करे तो करे क्या,
जो बेरोजगार रहते हैं वही तो एनजीओ चलाते हैं। अब एनजीओ लोग क्या है, 90% जो युवा है अब क्या कहते हैं, एनजीओ में जुड़ गए हैं और बढ़िया कोरोना काल में देख रहे थे, बढ़िया लोगों की सेवा कर रहे थे। क्या कर रहे थे, लोगों की सेवा कर रहे थे। अरे कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, ठीक है। लोग मतलब इंसान। तो मैंने पहला वर्ड क्या बोला, युवा जो है इंसानों की क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी, सेवा। सेवा अच्छा कर रहे हैं इसलिए उनको पुरस्कार मिल रहा है। कौन सा पुरस्कार मिल रहा है, तो पद्म पुरस्कार मिल रहा है। कौन सा पुरस्कार मिल रहा है, पद्म। कौन सा जी, पद्म। कौन सा पुरस्कार मिल रहा है, पद्म। और वो सेवा करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। किसका प्रदर्शन कर रहे हैं, शक्ति। शक्ति बता रहे हैं भैया कि हाँ हमें सामर्थ्य है कि हम लोग इस चीज कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन है, कौन सेवा कर रहे हैं आपके, युवा लोग। किसका कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी सेवा भक्ति से उनको कौन सा पुरस्कार मिल रहा है, और लोग अपना क्या दिखा रहे हैं, शक्ति। बस जोड़ दो, पहला बोलो इधर से, फिर बोलो परम इंसान, ठीक। उसके बाद क्या बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे, परम पद। अब उसके बाद क्या बोलेंगे, परम शक्ति। तो ये व्यक्ति विशेष युवा वाला मैं जोड़ देता हूं। तो एक हो गया संख्या, एक भगवान, एक हो गया आपका युवा, ठीक है। इसको लिख लेंगे। अब दो और बचा, उसको लगे हाथ लिख लो। कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, तो बोलना है परम संगणक। क्या बोलेंगे, और एक बस अजीब टाइप का थोड़ा सा नाम है, उसको लिख लो, परम प्रवेगा। क्या बोलेंगे, प्रवेगा। ये आपके परम के पूरे सीरीज खत्म हो गए होंगे, देख लीजिए। पहला बोलो, अरे बोलो, दूसरा बोलो, तीसरा बोलो, चौथा बोलो, पांचवा बोलो, छठवां बोलो, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और 14 कौन सा है, 5, फिर 15 और 16वां। जल्दी से लिखो, 2 मिनट देता हूं लिखने के लिए और 2 मिनट देता हूं याद करने के लिए। अब पूछता हूं पूरा सीरीज। जरूरी नहीं कि मैं 16-15 बताया तो उतना आपको याद हो गया होगा, ठीक है, कुछ भूल जाओगे, लेकिन मेरे ख्याल से 80% याद हो जाना चाहिए। पहला क्या है, दूसरा बोलो, तीसरा बोलो, फिर उसके बाद बिना देखे बोलना है ना, तुम लोग नकल कर लोगे। जब सामने रहता है इंसान तो तुरंत आंसर पे नजर जाता है। फिर अब बताना भगवान वाला, पहला कौन सा भगवान, ठीक है। फिर उसके बाद गंगा का नाम, ठीक। फिर उसके बाद फिर देवता का नाम, उसके बाद पहाड़ का नाम, फिर युवा में आई पहला, फिर पद्म, क्या है, लास्ट में शक्ति, सामर्थ्य, शक्ति। 2 और नाम बताएंगे, संगणक और। अब याद रखिए, मैं 2023 की मैं बात बता रहा हूँ ना, अभी भी सर्च करोगे तो वही चीज आ रहा है सामने, वही सर्च करके देख रहा था मैं। वर्तमान में विश्व का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे तो बनना चाहिए। ये मैं बता रहा हूँ 2024 का आंकड़ा, अभी इसको सर्च करते रहिएगा ना। और ठीक, ये अभी आज की बात है, आज जो भी तारीख है मार्च 2024 में जो भी है। तो विश्व की अगर बात करेंगे सुपर फास्टेस्ट कंप्यूटर के बारे में, सुपर फास्टेस्ट कंप्यूटर, तो विश्व की बात करेंगे तो आपको याद रखना है यूएसए के द्वारा बनाया गया है और उसका नाम है फ्रंटियर। क्या नाम बताए, फ्रंटियर, बोलिए जी, यूएसए, ठीक है। कौन सा आपका, फ्रंटियर। ये चेंज होता रहता है ना, कल कुछ और रहा, परसों कुछ और रहेगा, वे भी आपका 2 दिन में आप कुछ और हो सकता है, तो चेंज इसको देखते रहेंगे। और वही भारत की बात करेंगे, अगर भारत की बात करेंगे तो आपका इंद्र के हाथी का नाम क्या था रे, एरावत। क्या बोलेंगे, एरावत। तो ये है एरावत, इसको बनाया गया है सीडेक कंपनी के द्वारा, सीडेक कंपनी के द्वारा, और ये बता चुका हूं पुणे में है, ठीक है। तो ये दोनों को नोट कर लेंगे। तो विश्व का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर वर्तमान में कौन सा, फ्रंटियर। क्या है, फ्रंटियर। और इसके भारत का कौन सा आपका, क्या है, एरावत। नोट कर लेंगे इसको। अपडेट करने के लिए बगल में और जगह छोड़ देंगे, मे बी आप आफ्टर सम टाइम अपडेट हो जाए। यही लेना है, ठीक, यही लेना है। अभी हाल ही फिलहाल में जो एग्जाम हो जाएगा, मतलब इसी को ही कोई भरोसा नहीं है। जैसे अब होगा जून जुलाई में पेपर होगा बाय द वे, तब तक कौन सा नया आ सकता है, तो इसको थोड़ा सा अपडेट करते रहिएगा, बोल रहा हूँ, ठीक है। ये जो है ना, ये 2023 में भी था, 2022 में भी था, अब 2024 में भी है।
तो मे भी अब देख, कोई भरोसा थोड़ा यार, विश्व में इतने लोग रहते हैं, चीन जापान जापान ये रूस ये सब मरते रहते हैं मुर्दे लोग कि हम बनाएंगे हम बनाएंगे। किसका? वो पहले था। और 93 चीन का था। बहुत ऐसा थोड़े, वो हर साल बदलते रहता है। जैसे हर साल अमीर आदमी की सूची में नया नाम आता है ना, बस पहला चीज तो ये समझिए कि जो दिखता है ना अमीर आदमी के नाम, वो एक्चुअली में तो उतना विश्व का सबसे अमीर होता ही नहीं है, और जो नहीं है ना वो कभी छपवाता ही नहीं अपना नाम। ठीक है, ऐसा है। पेस लिख रहा हूं मेरे पास, पेस सीरीज अनुराग कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। सुपर कंप्यूटर के बारे में बात कर रहा हूं, अनुराग कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। कौन सा सीरीज? पेस सीरीज। अब देखिए यहाँ पास कहानी कैसी है। क्वेश्चन पूछेगा परम सीरीज किसके द्वारा बनाएंगे, तो बताइए जी, सीडिक। अरे परम सीरीज किसके द्वारा बनाते हैं? सीडिक। पेस सीरीज किसके द्वारा? आपका अनुराग सीरीज। अभी जस्ट मैं बताया आपको फ्लो सॉल्वर, क्या बताया आपका? अब इसका जो सीरीज है, अगर इसका भी सीरीज है तो इसको किसके द्वारा बनाते हैं हम लोग? नाल के द्वारा। किसके द्वारा बनाते हैं? नाल। सीडिक कंपनी का मुख्यालय कहाँ हो गया आपका? पुणे। कहाँ हो गया? पुणे। अनुराग सीरीज का मुख्यालय कहाँ हो गया? हैदराबाद। और नाल का कहाँ है आपका? बेंगलुरु। क्या है आपका? बेंगलुरु। नोट कर लेंगे इसको, जैसा मैं नोट किया हूं वैसे नोट कर लो, ये अपने आप में क्वेश्चन है। इसके अलावा एक और लिखेंगे अनुपम सीरीज। अनुपम सीरीज, और इसको बनाया जाता है बार्क के द्वारा, BRC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। लिख लेंगे फुल फॉर्म, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और ये है मुंबई में। BARC, बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो ये 4 सीरीज बनते हैं भारत में सुपर कंप्यूटर के अलग अलग संस्थाओं के द्वारा बनाया जाता है। ठीक, जिसमें पहला है सीडेक। पहला क्या है आपका? सीडेक। तो सीडेक किसके द्वारा? सीडेक के द्वारा क्या बनता है आपका? परम सीरीज। दूसरा आपका पेस सीरीज है। कौन सीरीज है आपका? पेस सीरीज। ये किस कंपनी के द्वारा बनाया जाता है आपका? अनुराग, याद रखेंगे। उसके बाद आपका फ्लो सॉल्वर। कौन सॉल्वर है आपका? ये किसके द्वारा बनाया जाता है आपका? बोलिए जी। उसके बाद है आपका अनुपम सीरीज। कौन सीरीज है आपका? ये किसके द्वारा बनाया जाता है आपका? कौन सा है आपका? बार्क। बार्क का फुल फॉर्म बताइए, शुरू में बोलो मुर्दो। भाभा एटॉमिक रिसर्च। तो ये आपका पूरा सुपर कंप्यूटर क्या हो जाएगा यहाँ पास? खत्म। क्लियर है? बनेगा। ठीक है, पूरे चैप्टर में अभी तक जो मैं पढ़ाया हूं उसका मैं कीवर्ड बता देता हूं आपको। पूछेगा तो जनरेशन के आधार पर हार्डवेयर का प्रकार पूछेगा, किन किन पीढ़ी में क्यों कौन सा हार्डवेयर का प्रयोग किया गया था। तो उसका कोड था आपका नीता आई माइक्रोलाई। नी से कहा बोलो निर्वाट्यू, टा से बोलेंगे ट्रांजिस्टर, आई से बोलेंगे इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो से बोलेंगे माइक्रो, और लाई से लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ये एक IMP था, और जो दूसरा IMP था वो ये है आपका। कौन सा कंप्यूटर आपका? सुपर कंप्यूटर। इसके अलावा यहाँ ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, और जो बनने लायक है बता चुका हूँ। हम लोग जो यूज करते हैं कौन सा कंप्यूटर है? माइक्रो। कौन सा है? माइक्रो। और कार्य के आधार पर हम लोग कौन सा यूज करते हैं? डिजिटल। कौन सा यूज करते हैं? डिजिटल। ठीक है, अब पूछेगा कि एग्जाम में पूछेगा लैपटॉप डेस्कटॉप इन सब का आविष्कार कब किया गया, तो आपको याद रखना है इन सब का आविष्कार मुख्यतः हो चुका था आपका कौन सी पीढ़ी में? बताइए जी, एक अंदाजा तुक्का लगाइए, किस पीढ़ी में लैपटॉप डेस्कटॉप का प्रयोग आविष्कार हो चुका था? माइक्रो प्रोसेसर 4th। कब हो गया था आपका? 4th। अभी तो रोबोट दुनियादारी आ गया है, अब तो एडवांस चल रहे हैं हम लोग, अब तो AI में जा रहे हैं। किसमें जा रहे हैं? AI में। है नहीं, जो वर्चुअल में चले गए हैं, ये है ही नहीं, हम पढ़ा रहे हैं। अब देखना, अभी तो ये दिख रहा है आपको फिजिकली, आफ्टर सम इयर्स देखना हम लोग थोड़ा सा एडवांस चले जाएंगे। बस मैं एक क्लिक करूंगा, वर्चुअल एक फिल्म में देखा होगा ना, गुंडे उंडे लोग आते हैं, ऐसा क्लिक करते हैं, बड़ा सा कंप्यूटर बन जाता है, तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम कहाँ से आ रहे हो, खींच खाच के ले आते हैं। ठीक है, तो ये बड़े बड़े टेक्नोलॉजी ऐसा यूज करते हैं। तो ये था कौन सा कंप्यूटर आपका? सुपर कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर जी? अब देखिए हम फ्यूचर में क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं।
मैं सोमवार चालू करने वाला हूँ इनपुट डिवाइसेस। कौन सा डिवाइस पढ़ने वाला हूँ? इनपुट डिवाइस चालू नहीं करते हम लोग, पढ़ते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्या पढ़ते हैं बताइए आपका? ये भी एक आईएमपी टॉपिक है ताकि कंप्लीट हो जाए। हिस्ट्री आप हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कंप्यूटर। तो देखिए हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में क्या क्या पढ़ेंगे। पहला तो हम लोग पढ़ेंगे एबेकस के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? एबेकस के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका जैकार्ड लूम के बारे में। जैकार्ड लूम के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं नेपियर बोन के बारे में। नेपियर बोन्स के बारे में। फिर हम लोग इसको लिखना नहीं ना मूड, तो मैं बता रहा हूँ पढ़ने वाले, ठीक है। जरूरी थोड़ी कि जिस सीक्वेंस में लिख रहा हूँ उस सीक्वेंस में पढ़ा दूंगा। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका पास्कल कैलकुलेशन के बारे में। पास्कल कैलकुलेशन के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम लोग आएंगे सीरीज बाय सीरीज चलता रहेगा। उसके हम लोग पढ़ने वाले हैं आईबीएम के बारे में। आईबीएम जानते हो जी? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। उसके बाद हमारा ये आ जाता है अपना हीरो वाला कहानी, डिफरेंस इंजन। कौन सा इंजन? डिफरेंस। उसका एनालिटिकल आ जाता है, क्या आता है? एनालिटिकल। इसके बाद हम पढ़ेंगे मार्क 1। कौन सा वर्क आपका? उसके आपने सुना होगा एनिएक। कौन सा एक आपका? एनिएक। फिर आपने सुना होगा यूनिवेक। क्या होगा आपका? यूनिवेक। फिर आपने सुना होगा एडवेक। क्या होगा आपका? तो ये जो जितने भी कचरा टाइप का चीजें होते हैं, कौन पहला कंप्यूटर है, कौन पहला डिजिटल कंप्यूटर है, कौन पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, पहला कौन सा यांत्रिक कंप्यूटर है, ठीक है, ये सब पहले प्रोग्रामर कौन थे, इन सब के बारे में चर्चा हम लोग कल मंडे करेंगे। कब करेंगे आपका? मंडे। तो ये सब चीजें मैं बताऊंगा आपको ताकि आपका जो माइंड जो है एक तरफ से उसमें क्लियर हो जाए कि भैया कंप्यूटर का आविष्कार अभी से नहीं हो रहा है, वो कब जमाने से हो रहा है ना कब जमाने से। ठीक, ये बात अलग है कि अभी जो बन चुका है वो अलग है और जो पहले था उसका यूज अलग होता था। याद रखना कंप्यूटर का उपयोग जो केवल आपका कैलकुलेशन करने के लिए किया गया। किसके लिए किया गया? आपका कैलकुलेशन। ठीक है, बन जाएगा। ठीक है, टेस्ट के लिए तैयार रहेंगे। नेक्स्ट वीक में किसी भी दिन टेस्ट लूंगा, अभी से बता रहा हूँ, फिर बाद में मत बोलना। नेक्स्ट वीक सोमवार को नहीं लूंगा, बस सोम मंगल को नहीं लूंगा, ठीक है। उसके बाद बुध गुरु शुक्र शनि, इन चारों में से किसी ना किसी दिन हो जाएगा। तो टेस्ट के लिए तैयार रहेगा, बढ़िया आराम से टेस्ट दीजिएगा, कोई मास मार्किंग नहीं रहेगी, 100 क्वेश्चन रहेगा, एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन अब टॉपिक का नाम क्या रहेगा? तो सामान्य कंप्यूटर। बस सामान्य कंप्यूटर में ये सुपर कंप्यूटर तक नहीं आएगा, बस सामान्य कंप्यूटर में बस आप देंगे तो समझ में आ जाएगा कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, क्या कैसा दुनिया है, ये सब। ठीक है, चलिए आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। अभी पढ़ेंगे आप लोग मैथ, आगे चलते हैं।